नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ज्ञानवर्धक यात्रा में। आज हम भगवत गीता के उस रहस्यमयी श्लोक में गोता लगाने वाले हैं, जिसने हजारों सालों से लोगों के जीवन को बदल दिया है। चतुर्विधा भजन्ते माम। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये जीवन जीने का सूत्र है। क्या आप जानते हैं कि भगवान के भक्त सिर्फ एक तरह के नहीं होते? गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का सच बताया है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? चलिए देखते हैं। आप भगवान को केवल मुश्किल समय में याद करते हैं? अगर हाँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के अधिकांश लोग भगवान के पास प्रेम से नहीं, किसी कारण से जाते हैं। लेकिन उन कारणों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? आज इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देंगे। अध्याय 7 श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाय सुकृतिन अर्जुन। यानी, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मुझे भजते हैं। और यकीन मानिए, इनमें से 3 कैटेगरीज में आज की 99% दुनिया आती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। और ये 4 प्रकार, ये सिर्फ प्राचीन काल के लोगों के लिए नहीं, ये आज भी हम सब पर लागू होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इन चारों में से कौन से हैं? या आप कौन से बनना चाहते हैं? एक व्यक्ति मंदिर जाता है क्योंकि वह दुखी है। दूसरा जाता है क्योंकि उसे धन चाहिए। तीसरा जाता है क्योंकि वो सत्य जानना चाहता है। और चौथा, वो केवल भगवान से प्रेम करता है। अब प्रश्न ये है, क्या इन चारों में कोई अंतर है? क्या भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं? या कोई ऐसा भक्त है जो भगवान को सबसे प्रिय है? भगवत गीता के अध्याय 7 में श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझ लेने के बाद आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना और आपका ईश्वर से संबंध हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम समझेंगे चतुर्विधा भजन्ते माम, अर्थात भगवान को भजने वाले 4 प्रकार के लोग कौन हैं और इनमें से आप किस श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहला भक्त आर्त। आर्त का अर्थ है दुखी व्यक्ति। ये वो है जो मुसीबत में भगवान को याद करते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन की कठिनाइयों से परेशान हैं, दुखों से घिरे हैं। नौकरी ना ही मिल रही, रिश्ता टूट गया, बीमारी आ गई, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जैसे पानी में डूबता हुआ आदमी आखिरी सांस में मदद के लिए चिल्लाता है। क्या आप आर्त भक्त रहे हैं? आप भी ऑप्शनल भगवान को मानते हैं? ईमानदारी से बताइए। दूसरा भक्त अर्थार्थी। हां, ये नाम थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है वो लोग जो कुछ पाना चाहते हैं। धन, प्रसिद्धि, अच्छी सेहत, एक सुंदर घर, हमारी भौतिक इच्छाएं। दुनिया के अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। मंदिर में लंबी लाइनें क्यों लगती हैं? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांग रहा होता है। भगवान, मुझे लॉटरी लगा दो। भगवान, मेरा प्रमोशन करवा दो। ये लोग भगवान के पास अपनी विशलिस्ट लेकर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इसे भी गलत नहीं कहते, क्योंकि कम से कम वो व्यक्ति भगवान की ओर तो देख रहा है। उसका संबंध अभी स्वार्थ से शुरू हुआ है, लेकिन आगे चलकर वही भक्ति में बदल सकता है। तीसरा भक्त जिज्ञासु। ये वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं, ये दुनिया क्यों बनी? मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये वो सवाल है जो आपको रात को सोने नहीं देते। जिन्हें भगवान को जानना है, जो शास्त्र पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं, जो सत्य की खोज में है, वो जानना चाहता है, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा क्या है? ईश्वर कौन है? यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जिज्ञासु व्यक्ति मंदिर से अधिक ज्ञान की खोज करता है। वो गीता पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, संतों के वचन सुनता है। वो प्रश्न पूछता है, और प्रश्न ही उसे सत्य तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, जो प्रश्न नहीं करता, वो कभी गहराई तक नहीं पहुंचता। चौथा भक्त ज्ञानी। ये वो है जिनका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें बस भगवान चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है,
क्योंकि उसका प्रेम बिना किसी शर्त के है। ज्ञानी भक्त न कुछ मांगते हैं, न किसी चीज की तलाश करते हैं। वे बस ईश्वर में लीन रहते हैं। उनके लिए ईश्वर ही सत्य है और वे स्वयं उस सत्य का हिस्सा है। ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, जहां द्वैत खत्म हो जाता है और सिर्फ एकता बचती है। न उसे धन चाहिए, न प्रसिद्धि, न स्वर्ग, न कोई विशेष लाभ। वो केवल भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि भगवान से बड़ा कुछ है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति हर जगह ईश्वर को देखता है। सफलता में भी भगवान, असफलता में भी भगवान, सुख में भी भगवान, दुख में भी भगवान। उसकी भक्ति शर्तों पर आधारित नहीं होती। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आप सोचेंगे, क्या भगवान सिर्फ मांगने वालों को देते हैं? हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो आपकी इच्छाओं में भी एक दिव्यता आ जाती है। कृष्ण कहते हैं, ऐसे अर्थार्थी भक्त को भी वे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं के पीछे कहीं न कहीं एक विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी महान है, क्योंकि इन सभी की यात्रा अंततः ज्ञानी बनने की ओर है। हर ज्ञानी कभी न कभी आर्त रहा होगा। हर ज्ञानी कभी न कभी अर्थार्थी रहा होगा। हर ज्ञानी कभी न कभी जिज्ञासु रहा होगा। ज्ञान अचानक नहीं आता, ये विकास की प्रक्रिया है। मजे की बात यह है कि भगवान ने इन सबको सुकृतिन कहा है, यानी पुण्यात्मा। अगर आप मुसीबत में भी भगवान को याद कर रहे हैं, तो आप नास्तिकों से तो लाख गुना बेहतर हैं। लेकिन क्या आप हमेशा डिमांड ही करते रहेंगे? क्या कभी आपने समर्पण ट्राई किया? भगवान से कुछ मांगना गलत नहीं है, लेकिन केवल मांगना ही रिश्ता नहीं है। ज्ञानी बनना एक यात्रा है। जब आप भगवान को बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि अपना सब कुछ मानने लगते हैं, तब आपका जीवन बदलना शुरू होता है। तो बताइए, आप इन चारों में से कौन से भक्त हैं? शायद आप आज आर्त हैं, कल जिज्ञासु बनेंगे, फिर अर्थार्थी की राह पर चलेंगे और अंत में ज्ञानी बनकर परम सुख को प्राप्त करेंगे। ये एक यात्रा है दोस्तों, और हर कदम महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने ये 4 प्रकार सिर्फ इसलिए नहीं बताए कि आप खुद को लेबल करें। उन्होंने बताया ताकि आप समझ सके कि आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं और आपकी भक्ति स्वीकार्य है। अब सवाल यह है, आप आगे कौन सी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं, अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, या परम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमेशा मुझ में ही स्थिर है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आज से अपना लेवल बदलिए। मंदिर जाइए, पर मांगने नहीं, जुड़ने के लिए। आज खुद से पूछिए, आप भगवान को कब याद करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपके आध्यात्मिक स्तर को दिखाता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी स्तर गलत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान को आपकी परिपूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा हृदय चाहिए। चाहे आप दुखी होकर आए, चाहे किसी इच्छा के साथ आए, चाहे प्रश्न लेकर आए या केवल प्रेम लेकर आए, भगवान के द्वार हमेशा खुले हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकें। और हां, अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। आपकी एक लाइक, एक कमेंट हमें और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन को समझने की कला है। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।